तो दोस्तों अब से कुछ समय पहले यूक्रेन की तरफ से ये अपडेट निकल कर आया था और उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रशिया की Su-57 फाइटर जेट को उन्होंने ग्राउंडेड कर दिया है। और तब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की तरफ से कई सारे अपडेट्स निकल कर आए हैं और दोनों की तरफ से अलग अलग राय दी जा रही हैं। ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन के एयरफोर्स कमांडर की तरफ से ये कंफर्म किया गया था कि 20 से लेकर 21 जून तक रशिया ने अपने सभी स्टेल्थ फाइटर जेट को डिप्लॉय कर लिया है। और न केवल यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है बल्कि आपको बता दें कि मिडनाइट में जो कि 20 और 21 जून की है, स्टेल्थ फाइटर जेट को यहाँ पर कई सारे मिशंस को भी एग्जीक्यूट किया है। उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि यूक्रेन के ऊपर Su-57 फाइलैंड की तरफ से KS-59 और KS-69 जो मिसाइल्स हैं इनको फायर किया गया है और इनमें से कुछ को यूक्रेन की तरफ से डिफेंस सिस्टम के द्वारा इंटरसेप्ट भी कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर उनका कहना है कि जो लॉस यहाँ पर हुआ है उसके बाद में जो स्टेल्थ फाइटर जेट रूस के हैं इनको लाइव कॉम्बैट में उतार दिया है और इस समय यूक्रेनियन पोजीशन पर मैसिव अटैक जो है उसको शुरू कर चुके हैं। यानी कि यहाँ से ऑफिशियली ये एक्सेप्ट किया जा चुका है कि जो Su-57 फाइलैंड है ये कॉम्बैट को ज्वाइन कर चुके हैं और रशिया ने उन लोगों को भी जवाब दे दिया है जो कि Su-57 की कैपेबिलिटीज पर लगातार सवाल उठा रहे थे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यूक्रेन में ये जब एंटर कर रहे थे तो इनको रडार ट्रैक नहीं कर पाया था, यानी कि ये अपनी स्टेल्थनेस को प्रूव करने में पूरी तरह से सक्षम रहे। ऐसे में यूक्रेनियन मीडिया के अंदर ये क्लेम किया जा रहा है कि ये फाइटर जेट बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ रहे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर दो फैक्टर थे जिनसे इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सका। एक यहाँ पर सबसे बड़ी बात होती है कि लो एल्टीट्यूड पर जब कोई फाइटर जेट उड़ता है तो उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता और दूसरा यहाँ पर इनकी जो स्टेल्थ प्रोफाइल है इसकी वजह से इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सका। तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो अब यहाँ पर लगता है कि रूस काफी गुस्से में है और शायद वो रिपोर्ट सच है, क्योंकि जिस तरीके का रिटेलिएशन अब रूस के द्वारा यहाँ पर दिखाया गया है ये अपने आप में काफी भयानक है। और आपको पता होगा कि एक तरफ पहले ही Su-35 और जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं ये कहर बरपा रहे हैं यूक्रेन के ऊपर, तो वही Su-57 फाइलैंड को इस कॉम्बैट में उतारना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये यूक्रेनियन सोर्सेस के द्वारा क्लेम किया गया है और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से अभी भी इसको वेरीफाइड नहीं किया गया है, लेकिन अगर ये यूक्रेनियन कमांडर की बात मानी जाए तो इसमें सच्चाई अवश्य होनी चाहिए। हालांकि पहली बार नहीं है जब Su-57 के डिप्लॉयमेंट की बात यहाँ पर सामने निकल कर आई है। इससे पहले भी अप्रैल में इसी वर्ष यूक्रेन की तरफ से ये रिवील किया गया था कि उन्होंने यानी कि रशिया की तरफ से Su-57 फाइटर जेट को इस कॉम्बैट में उतारा है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो क्लेम किया गया है ये सबसे भयानक है और आप समझ सकते हैं कि रशिया के पास अभी लिमिटेड नंबर्स में Su-57 लड़ाकू विमान मौजूद है और लिमिटेड कॉम्बैट रोल में भी इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी तक जितने भी मिशंस को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया गया है उनका सक्सेस रेट यहाँ पर काफी हाई है। और आपको साथ ही बता दें कि Su-57 फाइलैंड का जो मास प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी शुरू कर दिया गया है और रूस का यहाँ पर जो टारगेट है वो 2026 का है, जब तकरीबन 76 Su-57 लड़ाकू विमानों को अपनी वायुसेना के अंदर इंडक्ट करा लिया जाएगा। यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि पहले जो Su-57 फाइलैंड था इसने फरवरी 18 में भी एक स्ट्राइक मिशन को एग्जीक्यूट किया था, जिस समय इसे 2 Su-35 फाइटर जेट के दौरान स्क्वाड्रन किया जा रहा था और ऐसे में यहाँ पर KS-60 जो मिसाइल है इसको दागा था। और आपको बता दें कि ये एक स्टेल्थी क्रूज मिसाइल है जिसे Su-57 लड़ाकू विमान के लिए ही विकसित किया गया है और इसको इसकी तरफ से फायर किया गया था। और आपको बता दें कि ये बिल्कुल सटीक टारगेट पर लगी थी। और अगर हम यहाँ पर रिपोर्ट की बात करें तो KS-69 एक बहुत ही लीथल मिसाइल है जो कि रशिया की इन्वेंट्री के अंदर मौजूद है। सबसे खास बात यह है कि इसमें जो रडार क्रॉस सेक्शन है वो बहुत ही कम बनता है, जिसकी वजह से इसको डिटेक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसका जो फ्लाइट वेट है करीब 770 किलोग्राम का है और ये अलग अलग तरीके के वारहेड को कैरी करने में सक्षम है, जिनका वजन 310 किलोग्राम तक हो सकता है। इसकी जो क्लेम रेंज है वो करीब 290 किलोमीटर की बताई जाती है और इसे विशेष तरह से रशिया के जो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म है यानी कि Su-57 फाइलैंड हो गया, इस तरीके के लड़ाकू विमानों के लिए बनाकर तैयार किया गया है।
और यहाँ पर आपको याद होगा कि अगर ये घटना यहाँ पर सच है तो इसके बारे में जो भी रिपोर्ट सामने आई हैं जो कि यूक्रेनियन एयरफोर्स की तरफ से साझा की गई हैं, तो आप समझ के चलिए कि ये जो वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम है उनके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा रशिया के द्वारा मारा गया है। ऐसे में यहाँ पर जो यूक्रेन के सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी तरफ से ये कहा गया था कि रूस कभी भी स्टेल्थ फाइटर जेट का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि रूस को इस बात का डर है कि अगर इन एयरक्राफ्टों को मारकर गिरा लिया गया तो ये जो रेपुटेशन जो बनाकर रखी गई है रूस की तरफ से वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, और वो जो पोटेंशियल वायर की यहाँ पर तलाश रशिया की तरफ से की जा रही है वो भी इसको लेने से कतराएंगे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी जो रशियन लड़ाकू विमान का सक्सेस रेट है वो काफी हाई है और इसे लाइव ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया है। तो हो सकता है कि उनका जो अब यहाँ पर फाइनल टारगेट रहा हो Su-57 फाइलैन को लेकर वो यहाँ पर अपने बायर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने का होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जाहिर सी बात है कि एक 5th जनरेशन फाइटर जेट जिसे आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इस प्रकार के मिशंस को यहाँ पर एग्जीक्यूट करे और स्पेशली इसको इन्हीं मिशंस के लिए बनाया जाता है। और दोस्तों अगर खास बात यहाँ पर देखी जाए तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसको बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर उड़ाया जा सकता है और साथ ही इसके स्टेल्थी होने की वजह से कोई भी रडार सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता। और ऐसे में अगर खास करके यूक्रेनियन रडार सिस्टम्स की बात की जाए तो पश्चिमी देशों के रडार सिस्टम है जहाँ पर यूक्रेन के द्वारा इन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ऐसे में यहाँ पर जो चीजें निकल कर आई है कि Su-57 फाइलैन को कोई भी रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाया, ये बड़ी बात है, क्योंकि रडार सिस्टम काफी ज्यादा हैवी हैं, या तो अमेरिका के हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज के हैं, जिसकी वजह से उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो ज्यादा हैं। और ऐसे में किसी भी फाइटर जेट को डिटेक्ट करने में वो पलक झपकते डिटेक्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि Su-57 फाइलैन को जिस तरह से वो डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं, तो ये जो पूरा मामला है वो रशिया के पाले में जाता है। और रशिया यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो Su-57 फाइलैन को लाइव स्ट्राइक मिशन में यूज करते हुए अपने ग्राहकों को यानी कि बायर्स को ये बताना चाहता है कि हमारा जो फाइलैन फाइटर जेट है वो एक तरह से 100% स्टेल्थी है। और जैसा कि पिछले दिनों में यहाँ पर कहा जा रहा था कि फाइलैन एयरक्राफ्ट पूरी तरह से स्टेल्थी नहीं है, और इसी को प्रूव करने के लिए रशिया की तरफ से इसको इस्तेमाल किया गया है। हालांकि अब यहाँ पर देखना ये होगा कि फाइनली रशिया इसके प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ा पाता है और साथ ही रशिया बायर्स को और किस तरीके से अट्रैक्ट कर पाता है। हालांकि अगर भारत के मायने में अगर देखा जाए तो भारत अभी अपने 114 लड़ाकू विमानों को लेकर ऑलरेडी 3 फाइटर जेट्स के साथ मिशन पर आगे बढ़ रहा है। और अगर रशिया यहाँ पर अपने Su-57 फाइटर जेट को भी आगे रखता है तो हो सकता है कि भारत कुछ के नंबर्स में इनको बाय करने का विचार करे। लेकिन असल में हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बना हुआ है वो हमारे राफेल के हिसाब से बना हुआ है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अभी 36 की संख्या में राफेल फाइटर जेटों को यूज कर रही है और आने वाले समय में 26 की संख्या में नेवी के लिए राफेल फाइटर जेटों को परचेस किया जा रहा है। और इसके चलते जब यहाँ पर मेंटेनेंस और MRO फैसिलिटी के बारे में विचार किया जाएगा तो यहाँ पर राफेल जीतता हुआ दिखाई देता है। वैसे दोस्तों आपका यहाँ पर क्या व्यू है, क्या भारत को रशिया के साथ जाते हुए Su-57 फाइलैन को बाय करना चाहिए? आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।